एक ऐसा हीरा जिसे श्रापित हीरा कहा जाता है, जिसकी हिस्ट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं रही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर जो कि यूनाइटेड किंगडम की रानी के क्राउन में लगा हुआ है, पर कहा जाता है कि ये हीरा इंडिया का है और बहुत जल्द इंडिया आने वाला है। तो आइए जानते हैं कोहिनूर के रहस्य के बारे में। Elizabeth leaves Westminster. The Queen has died in 1952. नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हर्ष और मैं विशाल। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस चैनल थिंक वर्सेस। हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हिस्ट्री से शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं ताकि आपको और अच्छे से समझा पाएँ। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जिस किसी के पास भी गया है उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रही है, उसकी सल्तनत अच्छे से चल नहीं पाई है। शायद इसीलिए इसे श्रापित हीरा कहा जाता है। कोहिनूर का उद्गम कैसे हुआ ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 5000 साल पहले मिला था। कुछ कहते हैं कि इस हीरे को भगवान श्री कृष्ण ने जामन से लिया था। कुछ कहते हैं कि लगभग 3200 ईस्वी पूर्व ये हीरा किसी नदी की तली में मिला था। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस ये गोलकुंडा की खदानों में निकला था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद इसे किसी साउथ इंडिया के टेम्पल में मूर्ति में लगा दिया था, जिसे दिल्ली सल्तनत के मुगल राजा लूट कर ले गए और मुगल उत्तराधिकारियों से होते हुए ये मुगल राजा बाबर के पास पहुंचा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मेंशन किया था कि ये हीरा किसी मालवा के राजा का है और इस हीरे की कीमत इतनी है कि ये पूरी दुनिया का 2 दिन तक पेट भर सकता है। फिर ये हीरा हुमायूं के पास आया, लेकिन कहा जाता है कि ये हीरा श्रापित हीरा है और यही कारण है कि हुमायूं का शासन उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था। ये सब सुनने के बाद अकबर ने इस हीरे को अपने पास नहीं रखा और ये हीरा सीधा अकबर के बेटे शाहजहां के पास चला गया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सत्ता हड़पने के लिए अपने 3 भाइयों को मर्डर कर दिया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। शाहजहां ने कोहिनूर को वर्ल्ड फेमस तख्त ताउज यानी मयूर सिंहासन में जड़वाया था। अब बात करते हैं मयूर सिंहासन क्या है। तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने अपनी राजगद्दी बनाने के लिए बनवाया था और ये इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि शाहजहां के द्वारा बनाए गए ताजमहल से भी 4 गुना ज़्यादा कॉस्टली है और इसे बनाने में 7 साल से भी ज़्यादा समय लगा था। कोहिनूर को शाहजहां ने पिकॉक थ्रोन में पिकॉक की आंख में लगवाया था और ये पिकॉक थ्रोन मुगलों के पास था, लेकिन तब तक उनके पास था जब तक नादिर शाह को इस कोहिनूर हीरे की भनक न लग गई थी। ये बात है 1739 की, जब तक मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। उस समय नादिर शाह ने मुगलों पर अटैक किया और पूरे मुगल एम्पायर को अपने कब्जे में कर लिया। तो अब नादिर शाह ने मुगल एम्पायर को अपने कब्जे में करके दिल्ली और आगरा को पूरी तरह लूट लिया था और पिकॉक थ्रोन को भी अपने कब्जे में कर लिया। कहा जाता है कि नादिर शाह भारत से इतना ज़्यादा खजाना लूट कर लेकर गया था कि सारे खजाने को ले जाने के लिए 700 हाथी, 12,000 घोड़े और 4,000 ऊँट की जरूरत पड़ी थी। नादिर शाह ने अभी तक इस हीरे को नहीं देखा था और कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने इस हीरे को खोला तब वह हीरा सनलाइट में था और जैसे ही सनलाइट हीरे के ऊपर पड़ती है तो एक शार्प सी लाइट नादिर शाह की आंखों में जाती है और नादिर शाह के मुंह से निकलता है कोह-ई-नूर और इसी तरह से कोहिनूर का नाम पड़ता है। आखिरकार ये कोहिनूर शब्द है क्या? कोहिनूर का मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का पहाड़। कोहिनूर नाम पढ़ने से पहले इस हीरे को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि बाबर का हीरा, श्याम तक मणि, ETC। एक बार फिर इस हीरे की वैल्यू नादिर शाह ने डिक्लेयर की थी। नादिर शाह का मानना था कि अगर कोई पावरफुल व्यक्ति एक पत्थर को अपनी पूरी ताकत के साथ चारों दिशाओं में फेंकता है और उसी पत्थर को सीधे आसमान की ओर फेंकता है, जितनी जगह कवर होती है उतनी जगह में अगर सोने और जवाहरात को रखा जाए तब भी इस हीरे की कीमत उन जवाहरात और सोने से ज़्यादा होगी। अब 1747 में नादिर शाह के ऊपर भी कोहिनूर का दुर्भाग्य पड़ता है जब उसका ये गार्ड उसे मार डालता है। अब अफगान एम्पायर अहमद शाह दुर्रानी के अंडर में आ जाता है, जो कि नादिर शाह की आर्मी का एक हिस्सा था। अब ये कोहिनूर दुर्रानी एम्पायर के पास चला जाता है और अहमद शाह दुर्रानी इस हीरे को अपनी कलाई में बांध कर रखता था। अब कोहिनूर का दुर्भाग्य तो दुर्रानी एम्पायर के ऊपर भी लग गया था, तो अहमद शाह दुर्रानी और उसका बेटा तैमूर शाह दुर्रानी तो जैसे तैसे एम्पायर चला लेते हैं, लेकिन कोहिनूर का दुर्भाग्य तो दुर्रानी एम्पायर के ऊपर भी पड़ चुका था। तो अहमद शाह दुर्रानी और उसका बेटा तैमूर शाह दुर्रानी तो जैसे तैसे एम्पायर चला लेते हैं, लेकिन अहमद शाह दुर्रानी के पोते और शुजा शाह दुर्रानी के भाई आपस में तीनों लड़ते हैं, लेकिन शुजा शाह दुर्रानी उस हीरो को लेकर लड़ाई के चक्कर में भाग जाता है लाहौर और वहां जाकर लाहौर एम्पायर के राजा रणजीत सिंह की शरण लेता है। राजा रणजीत सिंह उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखते हैं। तो उस शर्त में लाहौर के राजा रणजीत सिंह ने शुजा शाह दुर्रानी से कहा कि मैं तुम्हारी जान तो बचा लूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे कोहिनूर हीरा चाहिए। और इस तरह कोहिनूर हीरा सिखों के पास आ जाता है। जैसे कि राजा रणजीत सिंह ने शर्त लगाई थी कि उसे बचाएंगे, तो बचाने के साथ साथ राजा रणजीत सिंह ने शुजा शाह दुर्रानी को अपना एम्पायर भी वापस लौटाया, उसे जीतने में मदद की। राजा रणजीत सिंह, जो कि आखिरी सिखों के राजा थे, उन्हें लायर ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है, यानी शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। अब महाराजा रणजीत सिंह के पास ये कोहिनूर हीरा आ चुका था, तो वो इस हीरे को अपनी बाइसेप्स के ऊपर बांध कर रखते थे। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि दुर्रानी एम्पायर अपनी कलाई पर बांध कर रखते थे और सिख एम्पायर वाले अपनी बाइसेप्स के ऊपर बांध कर रखते थे। वो सब अपना अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अपना काम करते थे। बात है 1839 की, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पीक पर थी।
उन्होंने ब्रिटिश के कहने पर लाहौर पर अटैक कर दिया क्योंकि उन्हें पहले पता चल चुका था कि लाहौर में कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। वो उस हीरे को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो इस वजह से एंग्लो सिख वॉर कंडक्ट हुआ था और इसी लड़ाई की वजह से राजा रणजीत सिंह की मौत हुई थी। लेकिन अभी तक कोहिनूर हीरा ब्रिटिश के पास नहीं आ पाया था क्योंकि वो राजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह के पास में था। अब 1843 तक राजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह 5 साल के हो चुके थे और राजा रणजीत सिंह की वाइफ जिंदन बाई और उनका 5 साल का बेटा दलीप सिंह पूरा राजपाट संभाल रहे थे। लेकिन अभी तक कोहिनूर के ऊपर ब्रिटिश की निगाह पड़ी हुई थी, तो उन्होंने लगभग 10 साल बाद यानी 1849 में एंग्लो सिख वार सेकेंड कंडक्ट कराया, यानी दूसरे बार अटैक कर दिया। लेकिन इस वॉर में सिख एम्पायर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था, तो ब्रिटिश ने पूरे लाहौर और पूरे पंजाब पर अपने कब्जा जमा लिया था और उसे पूरी तरह से लूट लिया था। और साथ ही साथ ब्रिटिश ने प्रिंस दलीप सिंह और उनकी मां जिंदन बाई दोनों को अपने कब्जे में कर लिया और जिंदन बाई को कारागार में डाल दिया और प्रिंस दलीप सिंह को अपने साथ लंदन ले गए। तो अब ये हीरा लंदन की क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया और वहीं दलीप सिंह 55 साल की उम्र में लंदन से वापस इंडिया आने की कोशिश करते करते ही मर गए। और दूसरी तरफ ये हीरा क्वीन विक्टोरिया की स्पेशल ज्वेलरी बन चुका था। जैसे कि हमने पहले बात की थी, कोहिनूर हीरा जिस किसी के पास भी जाता है उसके लिए ये दुर्भाग्य लेकर आता है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि ओनली गॉड एंड वीमेन कैन वेयर इट। इसका मतलब कि केवल भगवान और औरतें इसे पहन सकती हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन 1851, जब लंदन में पहली बार कोहिनूर हीरे को आम जनता के लिए एक एग्जीबिशन में रखा गया और कोहिनूर हीरे को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था। लोगों का कहना था कि इस आम से दिखने वाले कांच के टुकड़े के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, खून खराबा हुआ, कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जबकि ये तो इतना खास है ही नहीं। जनता के अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन के बाद सन 1852 में प्रिंस एल्बर्ट, जो कि क्वीन विक्टोरिया के पति हैं, उन्होंने डायमंड की रिकटिंग करवाने का सोचा। लेकिन इस रिकटिंग की वजह से कोहिनूर ने अपना 40% हिस्सा खो दिया था। पहले कोहिनूर 186 कैरेट का था, लेकिन कटिंग करने के बाद यह सिर्फ 105.6 कैरेट का ही रह गया। ब्रिटिश एम्पायर को भी कर्स ऑफ डायमंड का डर था। उन्हें डर था कि वो कोहिनूर का दुर्भाग्य उनके ऊपर ना पड़ जाए। इस डर की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी मेल को उस हीरे को नहीं देंगे, बल्कि फीमेल जो कि किंग की वाइफ जो कि क्वीन होती है उसे देंगे। और तभी से भी हीरा क्वीन के क्राउन में डेकोरेशन का काम करता है। और अभी तक ये जो क्राउन है वो क्वीन एलिजाबेथ II के पास में था। क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वे क्राउन किसके पास जाएगा। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं। तो पहला हिस्सा था हिस्ट्री ऑफ कोहिनूर। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो अब सवाल ये उठता है कि अब हीरा किसके पास जाएगा? क्या इंडिया इसे दोबारा लेने की कोशिश करेगा? क्या इंडिया इसे दोबारा अपनी अमानत बना पाएगा? तो बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंडिया को कोहिनूर हीरे को वापस लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के रिप्लाई में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसे शांतिपूर्ण में लेने का ट्राई करेंगे। तो जानते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है इस हीरे को इंडिया वापस आने की। तो अभी ये हीरा ब्रिटेन के पास है और क्वीन के क्राउन में लगा हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु के बाद अब ये क्राउन किसे मिलेगा? तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि क्वीन कैमिला के पास जाएगा। क्वीन कैमिला जो कि क्वीन एलिजाबेथ II के बेटे प्रिंस चार्ल्स की सेकंड वाइफ है। सेकंड वाइफ इसलिए क्योंकि उनकी पहली वाइफ क्वीन डियाना की 1996 में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो अब ये क्राउन क्वीन कैमिला के पास जाना चाहिए, लेकिन क्वीन कैमिला ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अब दूसरा कोई उम्मीदवार ना होने के कारण ये क्राउन क्वीन कैमिला के पास ही जाएगा। अंडर द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट जो भी हमारी पुरानी धरोहर है उनको वापस लाने का ट्राई करेगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं विरासत को वापस ला सकती है जो किसी गलत तरीके से हड़पे गए हों, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है कि हमने कोहिनूर को एज ए गिफ्ट ब्रिटेन को दिया था। इसलिए कोहिनूर का इंडिया आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी भी कोहिनूर के इंडिया आने की उम्मीद है। अब हम आपसे आपकी राय पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये कोहिनूर हीरा इंडिया वापस आ पाएगा। हमने इस वीडियो में पहले फैक्ट और दूसरे फैक्ट दोनों के बारे में बात की है। पहला हिस्सा जो कि कोहिनूर की हिस्ट्री थी और दूसरा हिस्सा जो कि इंडिया वापस आने की कोहिनूर की उम्मीद थी। और हमारे द्वारा बताई गई इस हीरे की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए और लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। सो गाइस, हम एक नॉलेज को अलग नज़रिए से आप तक पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।